हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ कंटेंट मॉन्स्टर्स। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं द नाइट मैनेजर सीजन 2 का। रावण की लंका जलाने के लिए आग तो लगानी पड़ेगी, पर कहीं उस आग में मैं खुद ही ना जल जाऊं। टेक्निकली 3 एपिसोड्स बचे हुए थे। सीजन 1 में सिर्फ 4 एपिसोड्स थे। बहुत ही अफलातून सीजन 1 था, बहुत ही बढ़िया सीजन 1 था, बहुत ही ग्रिपिंग, वेरी स्टाइलिश, वेरी एक्शन पैक्ड, वेरी वेल शॉट, वेरी वेल परफॉर्म्ड। और सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार था। सीजन 2 के भी मुख्य कलाकार अदिति रॉय कपूर, अनिल कपूर, शोभिता धूलिपाला, शाश्वता चैटर्जी, तिलोत्तमा सोम, जयदीप सेनगुप्ता और प्रशांत नारायणन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैमियो में। ये सीज़न जो है फिनाले है। पहले 4 एपिसोड्स का लॉट वाज एक्सपेक्टेड, द एक्शन वाज शिफ्टिंग। शैली रुंगटा जिसका रोल अनिल कपूर प्ले कर रहे हैं, उनकी लंका में विभीषण आदित्य रॉय कपूर घुस चुका था और उसने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया था। क्या इस सीज़न में वो अपने मिशन को अंजाम दे सकता है? क्या ये स्पाई जो इंडियन एजेंसीज ने प्लांट किया है शैली रुंगटा की लंका में, फाइनली उन्हें रिजल्ट्स दे सकता है? क्या आदित्य रॉय कपूर बदला ले सकता है उस इंसिडेंट का जब वो एक बच्ची को बचा नहीं पाया उसके चार्ज में, व्हेन ही वाज द नाइट मैनेजर इन ढाका, और जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता, उसे कभी शांति नहीं मिली आज तक? क्या शोभिता धूलिपाला का कैरेक्टर कावेरी वो भी मिलती है आदित्य रॉय कपूर से? क्योंकि हमें कुछ हिंट्स सीजन 1 में मिलने लग गए थे। क्या ये दोनों मिलके इस लंका को फाइनली आग लगा पाते हैं? इज व्हाट दिस सीजन 2 इज ऑल अबाउट। 3 एपिसोड्स हैं इस सीजन में, 60 मिनट्स ईच। क्या खास बात है इस सीरीज की? वेल, सबसे पहले ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज। आई थिंक आदित्य रॉय कपूर clearly found his groove with this role. My name is Shansan Gupta. I'm the night manager. He chose this role carefully, and I think he needs to choose his roles as carefully, similarly going forward as well. बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने इस सीरीज में। सीजन 1 में भी was the star, and सीजन 2 में भी he lives up to what he did in season 1. Clearly one of his finest performances. This will easily be one show or one piece of work which he will be the proudest of till date. Anil Kapoor, bang on again. नए रिलेशन बनाने के लिए पुराने तोड़ने पड़ते हैं, वो चाहे दोस्त हो या मुल्क। As that evil Shelley Rungta, उनके ट्रू evil colors इस सीजन में बाहर आ रहे हैं। अनिल कपूर has done an absolutely brilliant job. This actor refuses to age, and with every outing he's just showing another side to him. और इस तरह का नेगेटिव किरदार अनिल कपूर ने कभी प्ले नहीं किया था। एंड वंस अगेन इन अ रोल विच इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर ही इज़ डन इन हिज करियर टिल डेट, ही शाइन्स थ्रू एंड थ्रू। इनफैक्ट सीजन 2 को पूरी तरह से उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है। सो अगेन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। शोभिता धूलिपाला इज एज हिज वल्नरेबल वाइफ who also has a son who she's worried about, also does a brilliant job. Prashant Narayanan in that cameo shines, and clearly इसका एक और सीजन ज़रूर आएगा, and I think Prashant Narayanan will have a bigger role to play there. And without a doubt, Tilottama Shom, who according to me is the winner in this season. पिछले सीजन में भी उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था, but as Lipika Saikia here, who's hell-bent on ensuring that Shelley Rungta की लंका तबाह हो जाए, she is absolutely brilliant. Quite often in the past, Tilottama Shom has appeared in movies or shows which are slightly off the beaten track, but appearing in a show which is as commercial or mass as it gets within the OTT space, she is clearly done a brilliant job. You can clearly see that she doesn't seem out of place. बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने. So I think the wonderful star cast and performances are clearly the highlight of this show as well. Second, I think very tight editing. 3 episodes में 60 minutes के ये show को उन्होंने निपटा दिया, सीजन को निपटा दिया. You don't feel bored at all. You can watch it in one sitting, and unlike what most web series do of stretching the show a bit too much just for the sake of adding more episodes, The Night Manager has not fallen in that trap. और वो भी खास बात है इस सीजन की भी. Third, I think in terms of production values and stylized action, again this one scores ज़रा भी over the top नहीं है. Production values बहुत top notch है. The part where they are giving a show of all the arms and ammunitions to some of the illegal arms dealers from across the world in the deserts of Dubai, brilliantly, very well shot. I think overall also it's been very well shot. Chautha, I think people were expecting
a lot more larger than life action here, but उससे ज़्यादा more than the action, I think the tense moments and that gripping, some of the gripping scenes as to what will happen next is more the highlight of the show, and that is how it should be also. Instead of falling prey to just showing over the top action and illogical action, they've tried to dial up the tension and keep the story and situations as gripping as ever, in fact more gripping than the season 1 also. तो उस लिहाज से भी एक बहुत ही बढ़िया सीज़न है ये. आई वुड गिव दिस सीज़न रेटिंग ऑफ 6.5 on 10. अगर आपने सीज़न देखा ज़रूर में बताइए आपको कैसे लगा है. विदाउट a doubt, one of the better shows to come out on OTT recently. I'd look forward to another season, especially with Prashant Narayanan getting a better role to play and display his wares. अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये शो कैसे लगा. फॉर मेनी मोर रिव्यूज़ आते रहिए हमारे चैनल पे. विल सी यू सून. थैंक यू.